प्रशासनिक सेवा की एक ऊर्जावान और संवेदनशील अधिकारी हैं। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में आपका कार्य अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ मानवीय संवेदनाओं का संतुलन कैसे साधा जाए, ये आपसे बेहतर भला कौन दिखा सकता है। सेवा और समर्पण जिनका परिचय है, ऐसी डॉक्टर रश्मि सिंह जी का स्वागत हमारा सौभाग्य है। अत्यंत नवीन जो पहल मधुबन प्रकाशन ने की है और सिर्फ इस वर्ष नहीं, पिछले 10 वर्षों से जिस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है, उसके लिए अनेक बधाई। और आज का यह कार्यक्रम विशेष इसलिए भी है कि समाज का एक ऐसा वर्ग यहाँ पर है जो कि बहुत मायने रखता है संस्कृति के द्योतक के रूप में और उस प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए, वो है शिक्षक वर्ग। तो आप सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। और यह जो विषय आज जो चुना गया है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि सिर्फ भाषा में अलग से भाषा को ही लेकर के कोई, हम सिर्फ भाषा पे बात नहीं कर रहे हैं, हम भाषा के साथ हम कला और संस्कृति को जोड़ करके बात कर रहे हैं, जोड़ करके देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाषा से संस्कार, संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से सोच, सोच विचार और व्यक्तित्व सब कुछ बनता है। और शायद मैं भी यहाँ पे यदि कुछ बोल रही हूँ या आपसे एक सरोकार बन रहा है, तो वह इसी का परिचायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व पे भी भाषा का और संस्कृति का की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और क्यों रही है, यह भी एक गूढ़ बात मैं बताना चाहूँगी। शायद प्रदीप जी जब मुझसे मिलने आए थे तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आज जरूर इस मन से बताना चाहूँगी और शायद नमन भी करना चाहूँगी, याद भी करना चाहूँगी, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर कि हम संस्मरण की भी बात करते हैं और परंपरा की जब बात करते हैं तो पूज्य पिताजी आदरणीय श्री शंकर दयाल सिंह जी, जिनको कि हम सांसद साहित्यकार के रूप में याद रखते हैं। और मैंने यह देखा कि पब्लिक लाइफ जिसको कहते हैं कि नहीं, राजनीति में रह करके जो आज की तारीख में जितने भी लोगों ने याद करते हैं, वो राजनीतिज्ञ के रूप में याद नहीं करते हैं, बल्कि भाषा के प्रहरी के रूप में याद करते हैं। हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी हुआ करती थी, उसमें जो गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो है एक पार्लियामेंटेरियन, तो उसके अध्यक्ष के रूप में लोग याद करते हैं। सूरीनाम से राजदूत जी आए हुए हैं, ईरान के हमारे दूत यहाँ पे आए हुए हैं। और मैंने यह महसूस किया था कि वह भाषा कहीं ना कहीं जोड़ती थी हमारी भारतीय भाषा के मूल से निकले हुए लोग जो दूर दूर तक थे, जो मैंने उस समय बचपन में भी महसूस किया। वो सूरीनाम हो या मॉरिशस हो या फीजी है या ट्रिनिडाड टोबैगो है, ये सब कुछ भाषा जोड़ रही थी उन सभी व्यक्तियों को, जो कि कहीं ना कहीं एक सूत्र में बंधे हुए थे। हम यहाँ अपने देश में भले उस भाषा से दूर होते जा रहे थे। क्यों दूर होते जा रहे थे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दौर ऐसा भी आया था जहाँ पे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मैकॉले शिक्षा पद्धति और यह सब जो है कहीं ना कहीं हमें जो है उसको डोमिनेट कर रहा था, हमारी पूरी सोच की प्रणाली को हमें डोमिनेट कर रहा था। और जहाँ हमें लगता था कि शायद हमारा रोजगार जो है वो तो बिना अंग्रेजी मीडियम स्कूल के तो हमें रोजगार मिल ही नहीं सकता। मुझे यह भी याद है कि हम जब छोटे थे स्कूल में, जब एक बार पार्लियामेंट में एक प्रश्न आया कि भाई शंकर दयाल जी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी पत्नी का डिपार्टमेंट है, उनसे पूछूंगी। हम शायद पहली में गए थे और कोई पब्लिक स्कूल में दिल्ली में एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप तो इतने हिमायती हैं, आप भारतीय भाषाओं और
हिंदी भाषा के इतने हिमायती हैं, तो आपके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगले दिन उन्होंने नाम कटाया और हमारा जो है एडमिशन कराया, जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय INA में ही जगह मिली। उस समय INA की बिल्डिंग नहीं थी, टेंट था, लेकिन भाषा को लेकर के जब उन्हें यह एहसास हुआ कि नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कथनी और करनी में अंतर नहीं रहे, तो हमारा एडमिशन वहाँ पे हम जाते थे DTC बस में पढ़ते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं याद करती हूँ उस परिवेश को जहाँ पे भाषा उस सोच और संस्कृति के साथ में जुड़ी हुई थी। वो शिक्षा को लेकर के हो, वो पुस्तकों का माहौल, घर में हमारी अगर सबसे बड़ी हमारी धन दौलत कुछ रही देखने को मिला बचपन से तो वो पुस्तकें थी। और वो करीब हमारे पुस्तकालय में 20,000 पुस्तकें थी जो उन्होंने समय समय पे अपना जोड़ते थे। और एक और चीज मैं देखती थी, साहित्यकारों का, कवियों का इतना मान और सम्मान वो करते थे कि उनके हर एक साहित्यकार से वो उनकी जो पुस्तक है उसमें दस्तखत होता था, हस्ताक्षर होता था। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके द्वारा लिखी हुई जो पत्र हैं, पत्र संवाहक होते थे उस समय भावनाओं के, तो जो अभिव्यक्ति थी अद्भुत होती थी। और वह भी अपने आप में एक साहित्य था, पत्र ही एक साहित्य। और बाद में जो है इन्हीं खतों से खुशबू आती है करके एक पुस्तक भी हुई जिसमें कि उनके पत्र, दूसरों ने उन्हें पत्र लिखा, उन्होंने दूसरों को पत्र लिखा, उसकी एक पुस्तक बन गई। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, वो भी हम नहीं, व्हाट्सएप और ईमेल का ज़माना है, उसमें भी शॉर्टकट हम शब्द को लिखते हैं, समय कहाँ है, पूरा शब्द लिखने का भी समय नहीं रहता है। आर यू इन दिल्ली को भी हम आर और यू लिखेंगे, हम ARE भी नहीं लिखेंगे, तो ये है। तो ये दौर हमने देखा है, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि शिक्षक यहाँ पे हैं। और जब शिक्षक हैं वो तो बच्चों को प्रभावित करते हैं, प्रभाव देते हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है ये बताना। मैं क्यों अपना उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण इसीलिए बस दे रही हूँ कि हमारी सोच और हमारा जो कर्म की बात हो रही थी, ज्ञान की बात हो रही थी, चांद किरण जी, डॉक्टर चांद किरण जी, सलूजा जी ने इतनी अच्छी बातें की, ज्ञान की बात की, उन्होंने कर्म की बात की, उन्होंने मानवीय मूल्यों की बात की है। तो यह सब कुछ उन्होंने भाषा और संस्कृति के साथ में जोड़ा है। और मैं इसलिए आप लोगों से साझा कर रही हूँ अपने अनुभव को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सब कुछ बड़ा प्रामाणिक है। आज की तारीख में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं रिसर्च एंड एम्पेरिकल एविडेंस, दैट देयर हैज टू बी एविडेंस फॉर एवरीथिंग। ये हम कहते हैं साइंस है। तो ये जो साइंस है, इस साइंस में ये सब हम लोग, बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे विद्वज्जन बैठे हैं, तो हम इस साइंस से गुजर चुके हैं। हम उस अनुभूति से इन जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, तो उस एक्सपीरियंस से हम गुजर चुके हैं। तो आज क्यों ना उसी प्रामाणिकता के साथ हम अपने बच्चों को ये बात, हम अपने युवा वर्ग को ये बात कह सकें कि तुम्हारे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो बहुत जरूरी है कि भाषा के साथ में जो है, अपनी भाषा में ज्ञान के साथ में जुड़ करके अपने कर्मों को भी उसके साथ में आप जोड़ो, अपने मूल्यों को भी उसके साथ में आप जोड़ो। यही हमारी संस्कृति है। और यही संस्कृति जो हम कहते हैं कि क्या है, कल्चर। मैं आज की तारीख में यदि सचिव हूँ कला और संस्कृति और भाषा की, तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद इसलिए यह सब कुछ सोच पा रही हूँ क्योंकि मुझे एक परिवेश मिला। नहीं तो शायद मैं फाइलों में बस उलझ करके जो है कि ये तो ये तो बड़ा आसान काम है, कुछ फाइल आती है, बस फाइल साइन कर दिया, हो गया काम। लेकिन वह तो काम नहीं है। जब कला और संस्कृति भाषा के बारे में सोचना है तो बहुत विस्तृत ढंग से सोचना होगा कि उसका असर है, पूरे हमारे मूल्यों पे असर है, हमारे बच्चों पे हमारा असर है, हमारे युवा वर्ग पे हमारा असर है, हमारे शिक्षक के पे असर है, हमारे शिक्षण प्रणाली पे असर है।